वाले हर शब्द आपके द्वारा पवित्र हो परमेश्वर। खुदा बाप, आज हम आपकी आराधना कर सके और इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस कर सके। हम विश्वास करते आप हमसे बातचीत करेंगे परमेश्वर। खुदा यहाँ और जो अपने कलीसियाओं से और घर पे बैठ के देख रहे खुदा बाप, हर जगह परमेश्वर आपकी सामर्थ्य आज उंडेली जाएगी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा मांगते परमेश्वर, आज कोई भी व्यक्ति हम यहाँ पे आए हैं कुछ समय आपकी उपस्थिति में प्राप्त करने के लिए, आपसे कुछ लेने के लिए, तो खुदा बाप हम चुप नहीं, खुदा बाप हम खुदा आपसे सुनने के लिए, आपसे प्राप्त करने आए हैं। तो उसी तैयारी के साथ हम यहाँ बैठे रहे, हमारे जुबान को विस्तार में खोलना ताकि तू अपने महिमा से हमें भर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं। जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। आइए हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आप बिल्कुल भी फायर नहीं लग रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम हेवनली सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में हम लोग सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के विभिन्न सिंबल्स को बाइबल में दिया गया है, और उसके विषय में हम लोग सीख रहे थे। और हमने पहला सिंबल ये सीखा कि पवित्र आत्मा एक फायर के हिसाब से है। हमने पिछले हफ्ता ये भी सीखा कि होली स्पिरिट की तुलना पैराक्लेटोस के साथ की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक हेल्पर है। जो भी आप उसके हाथों में दोगे, परमेश्वर उसे क्या कर देगा? बेहतर और ब्लेस करके परमेश्वर उसे दे देगा। हालेलुया। हमने ये सीखा कि कैसे पवित्र आत्मा एक आग के समान है। वो हमारे आगे और वो हमारे पीछे काम करता है। अशुद्धि को हटाकर वो हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। ट्रेडिशनल पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जब आप जाते हो तो ट्रेडिशनल पेंटिकॉस्टल चर्च में मैं कहना चाहता हूं, आज वो आग थोड़ा कम हो गया। शुरुआत वाला आग नहीं दिखता अगर आप उससे यूज्ड टू हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन बार बार परमेश्वर किसी किसी को ऐसा भेजता है जिसके ऊपर परमेश्वर की आग इतनी जबरदस्त होती है कि जब वो कदम रखते हैं तो परमेश्वर वहां मंडराना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आग खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर के लोगों में अब वो इच्छा नहीं है कि उस आग को वो प्राप्त करें। हालेलुया। इसी के लिए आईसीएम जैसे चर्चेस आए हैं। हालेलुया। और दिल्ली में सिर्फ आईसीएम नहीं, और भी कई चर्चेस आए हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने पहले आग को भूल गए हैं। और इसके लिए खुदा ने क्या किया है? हालेलुया, आमीन। मेरा प्रार्थना है कि आईसीएम इस आग को कभी ना खोए। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने आग देखा, अशुद्धि को शुद्ध बनाने वाला। आज हम उसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे, विंड। विंड बोलिए तूफान। हाँ, आपने सबने नहीं बोला, बोलिए तूफान। अब कभी कभी मुझे डरा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपका हफ्ता बड़ा खराब गया है। हालेलुया। इतने आग के साथ आप जाते हैं, वापस आप ऐसे आते हैं जैसे आप मर गए करके। हालेलुया। बोलिए तूफान, बोलिए तूफान। हालेलुया। आज हम विंड के विषय में सीखेंगे। पवित्र आत्मा एक तूफान के समान या एक विंड के समान भी पवित्र आत्मा की तुलना की गई। अब समझना, हर विंड पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। हर तूफान पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसे कई तूफान है जो दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी वहां पे थी। आज मेरा प्रार्थना है वही पवित्र आत्मा की मौजूदगी आप अपने जीवनों में और हम अपनी कलीसिया में उसे प्राप्त कर सके। वैसी मौजूदगी परमेश्वर हमें दे सके, उसके विषय में हम आज सीखेंगे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा के इस विंड को बोला जाता था रुआख। स्क्रीन में आप देख सकते हैं रुआख। जोर से बोलिए रुआख, जोर से बोलिए रुआख। रुआख का मतलब है द विंड और द ब्रेथ ऑफ गॉड। द विंड और द ब्रेथ ऑफ गॉड। हालेलुया। बोलिए रुआख।
परमेश्वर का तूफान या उसकी आंधी या फिर परमेश्वर का ब्रेथ, द ब्रेथ ऑफ गॉड। इसका न्यू टेस्टमेंट वर्ड है न्यूमा। न्यूमा, और न्यूमा का मतलब भी स्पिरिट विंड और द ब्रेथ ऑफ गॉड। स्पिरिट विंड और द ब्रेथ ऑफ गॉड, दोनों का मतलब सेम है। पुराने नियम में उसे रुआख बोला जाता था, नए नियम में उसे न्यूमा बोला जाता था। Nancy, can we have that on the screen please? Pneuma is P-N-E-U-M-A, न्यूमा। It's pneuma, P, it starts with P. I think I've sent you P-N-E-U-M-N-A, pneuma. Praise the Lord. Both shows कि पवित्र आत्मा दो फॉर्म्स में काम करता है। जब आप विंड, सामर्थ्य इधर मेरी तरफ, अगर आप नोटिस करोगे, आमीन, पवित्र आत्मा दो फॉर्म्स में है, एक ब्रेथ है, दूसरा विंड है। आमीन। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर पुराने नियम का और नए नियम का अलग है। ऐसा नहीं है। पुराने नियम का परमेश्वर भी सेम है और नए नियम का परमेश्वर भी सेम है। खुदा बदला नहीं है, पवित्र आत्मा बदला नहीं है, यीशु मसीह बदला नहीं है। आमीन। वो तब भी वैसा था और वो अब भी वैसे का वैसा ही है। वो कभी भी बदला नहीं है। He hasn't changed, एक समान है वो। अब जब हम विंड बोलते हैं, विंड अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं बोल सकते कि आज तूफान आने वाला है करके, अनप्रेडिक्टेबल है, राइट? कभी भी तूफान क्या कर सकता है? आ सकता है। कभी भी एक आंधी आ सकती है। आपको नहीं पता आंधी आएगी कि नहीं। हमने नहीं सोचा था दिल्ली में बारिश होगी करके या तूफान आएगा करके। इट इज इम्पॉसिबल, है ना। फरवरी महीने में कभी बारिश नहीं होती, बट इट केम, राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य को लगता है कि उसे सब कुछ आ गया है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और फिर परमेश्वर कुछ ऐसा कर देता है जो फिर आमीन बड़े बड़े वेदर रिपोर्ट में भी नहीं हो पाता, उन्हें भी समझ नहीं आता। मुझे लगता है ये जरूरी है सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे सोच और विचार से भी ऊपर कौन काम कर सकता है? परमेश्वर काम कर सकता है। अधिकतर लोगों ने अपनी छतरियां अंदर छुपा के रख दी थी, लेकिन आज उन्होंने बाहर निकालनी पड़ी। मैं आपको कह रहा हूं, अगर खुदा वेदर के साथ झटका दे सकता है